कुछ दिन पहले नया मॉडल आया है विच इज़ ऑफ ZAI's GLM 5.2 और उनका ये कहना है ये GLM 5.2 का रिलीज़ ब्लॉग है ZAI's के वेबसाइट पे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये बता रहे हैं कि इनका जो वी प्रपोज इंडेक्स शेयर विच री यूजेज द सेम इंडेक्सर अक्रॉस every 4 sparse attention layers in reducing per token flops by 2.9x at a 1 million context length। अच्छा ठीक है, और MIT ओपन सोर्स लाइसेंस है, तो इसका सबसे अच्छे फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाए अभी कि GLM 5.2 सेम लेवल पे ऑलमोस्ट ऑपरेट कर रहा है, सो टेक्निकली क्लाउड कोड को यूज़ करने के लिए हम लोग सिर्फ ओपस 4.8 के लिए उतना पैसा डालते हैं। वाई विल एनी वन इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी? ठीक है, इसको टेस्ट करेंगे एंड आई थिंक ये हमारा किसी भी GPU पे काम कर सकता है। इट इज़ H100 GPU विच इज़ फेयर, ठीक है, और ये लॉन्ग होराइजन टास्क एवेलुएशन में 74.4% बहुत ही रिलेटिवली अच्छा है। अगर आप उसको देखो तो वो GPT 5.5 से एक्चुअली वो बेटर करके यहाँ पे दे रहा है एंड कई जगह पे मैं देख रहा हूँ कि GPT 5.5 से तो रिलेटिवली बेटर है। एजेंटिक सिस्टम्स में देखते हैं कैसा काम करता है। एलवेस्ट हो तो वो यहाँ पे जाके देख सकता है। इट इज़ बेसिकली क्लियो इज़ अ शेयर्ड ब्रेन फॉर ऑल द AI एजेंट्स। ये MCP से कनेक्टेड है, सो चैट GPT, क्लाउड, ओपन कोड, कोई भी कोडिंग एजेंट अगर आप यूज़ करते हो, नोशन यूज़ करते हो, जीरा यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, इसका MCP रिकॉर्ड कर दो और उसके बाद आप कुछ भी काम कर रहे हो तो ये रिकॉर्ड करता है और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आप जब भी कोडिंग एजेंट से काम करते हो या किसी भी एजेंट के साथ काम करते हो, उसके बाद पहले से मेमोरी होता है, तो आपका टोकन कम खपत होता है और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो। बट हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट GLM 5.2। कमिंग बैक, यहाँ पे मैंने दो सिंपल सा खोल के रखा है आपका टर्मिनल CLI। ओपन कोड पे मैंने यहाँ पे GLM 5.2 लगा के रखा है। ये मैं वर्सल AI गेटवे का यूज़ कर रहा हूँ और राइट साइड पे ये मेरा मॉडल है 4.8, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वक्त। इसका 1 मिलियन कंटेक्स्ट टोकन है और अपन उसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ चैट कर रहा था उससे, ये वही क्लियो के बारे में बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर ये बोल रहा था कि कंटेक्स्ट मैंने क्लियर करने के लिए बोला। उसके बाद मैंने पूछा कि कहाँ से तुमको ये नॉलेज आया, तो उसने बोला कि मुझे तो क्लियो की तरफ से आ गया था व्हाटएवर। हमने कहा ठीक है, वेरी गुड, एंड दैट गेव मी एक्चुअली वेरी गुड पॉजिटिव थिंग कि यार मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट मेरे को ही हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, कोई भी स्किल यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम जा रहे हैं अंदर और यहाँ से हम एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे। द एप्लीकेशन 5.2 है, ये तो बहुत तेज़ी से रफ्तार के साथ काम करता जा रहा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो चाइनीज़ मॉडल्स हैं वो उनका पेस बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। सो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ओह वाव। के लिए ये मॉडल्स लाइक दे आर लाइक ऑल ओवर द प्लेस नाउअडेज। बहुत ज़्यादा ये लोग इजी एक्सेसिबल हो गया हमारे लोकल सिस्टम में एंड ऑल। मैं लेकिन तभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो मैकबुक पे ऐसे मॉडल्स को डाल के अपना काम करना चालू कर दें, बिकॉज़ मैकबुक यूजली कॉस्टली होता है और मैं ऑलरेडी 2 मैकबुक अपने खो चुका हूँ। सो आई डोंट वांट एनीवन एल्स आल्सो टू सफ़र। कूल, तो ये तो काम इसका रेडी हो गया है। आई विल वेट फॉर ओपस एज वेल टू कंप्लीट एवरीथिंग। वंस ओपस कंप्लीट कर लेता है देन वी विल स्टार्ट टेस्टिंग। लेट्स सी। ओके, सो इट सेज लाइक ऐप फाइल्स आर ऑल रिटन, लेट मी इंस्टॉल डिपेंडेंसी एंड वेरीफाई द बिल्ड कंपाइल्स एंड इन पैरेलल चेक द ग्रॉक। ओके, तो वो सब एजेंट इनिशिएट करेगा और एक सब एजेंट बेसिकली वो इंस्टॉल कर देगा डिपेंडेंसी, वेरीफाई करेगा द बिल्ड को और पैरेलली वो ग्रॉक मॉडल को चेक कर लेगा कि ओपन राउटर से वो एक्सेसिबल है कि नहीं। दैट इज़ गुड। ये चीज़ ओपन कोड में है। मैंने देखा कि वो एक के बाद कर रहा था, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सब एजेंट्स उसने इनिशिएट नहीं किया। मेरा ये है दिमाग में, मेरे को ये लग रहा है कि आई थिंक GLM 5.2 इज़ नॉट इनिशिएटिंग अ लॉट ऑफ सब एजेंट्स, बट ईदर वे इट वॉज वे फास्टर। मुझे लगता है कि इन 6 minutes और समथिंग इट वॉज एबल टू कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट। वहाँ पे ये एक टर्मिनल उसने चालू किया है। बिकॉज टर्मिनल उसने चालू किया था तो दूसरा रिक्वेस्ट वो ले नहीं पा रहा था।
सो इस वजह से वो इशू था. And now it is again starting the server, which is perfect. Or the server is also starting over here. Female now starting the server is live, group staging that is serving, and this is the URL, and 5173 and 5174. Nice. So I guess दोनों सर्वर शुरू हुए and let's test. So अगर मैं local host 5173 पे जाता हूँ, ओके, एंड लोकल होस्ट 5174 पे जाता हूँ, ओके. सो ये GLM 5.2 है, ओके, और ये है Opus 4.8. सो Opus 4.8 ऑटोमेटिकली अपना टेस्ट भी कर रहा है, देख रहा है कि भाई मैंने जो भी बनाया है सब सही बनाया है नहीं बनाया है, कि मालिक मारेगा तो नहीं. सो वो टेस्ट भी कर रहा है. और दूसरा बेसिकली ये मैंने एक स्किल बना के रखा है कि वो कभी भी जब भी काम करता है ऑटोमेटिकली इट विल टेस्ट कि भाई जो भी उसने काम किया है UI पे स्पेशली, तो वो पूरा का पूरा टेस्ट करेगा फ्लो को. तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट अपना स्किल बना के रखा है, तो इसी वजह से वो डेलिबरेटली जा रहा है, ठीक है. सो इट लाइक चेक लाइक 0 कंसोल एरर्स, सो उसको सब कुछ देखता है एंड एवरीथिंग, एंड आई गेस वी आर गोल्डन. खैर एनीवे, सो आई विल टेक यू गाइज ओवर हियर एंड इसको ना मैं स्प्लिट स्क्रीन में परफेक्ट. सो नाउ हम इसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख सकते हैं. सो AI फिटनेस कोच नेम्ड कोच Otis, that is basically live instructor that helps folks to go through their transformation as in fat to fit, right? So मैं ये सेम चीज़ इसको भी देता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि जनरेट करो मेरे प्लान को. आई मीन वहाँ पे तो प्लान तो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो Grok 4.3 यूज़ कर रहे हैं हम लोग दोनों जगह, तो रिलेटिवली जो भी रिस्पॉन्स आएगा आप देख सकते हैं. बट इंटरेस्टिंग ये है कि यूज़र इंटरफेस को अगर आप देखोगे तो जो वो Opus 4.8 ने बनाया है, देखो बड़ा ही मतलब पैटर्न उसका देखो, यहाँ पे पीछे की तरफ उसका जो बैकग्राउंड है दैट इज़ लाइक वेरी फैंसी, एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो लाइक इट इज़ ओके. ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मेरी मेमोरी से उठा के इसने ऐसा बनाया है, एंड आई विल शो यू वाई, बिकॉज देयर इज़ अनदर सॉल्यूशन दैट आई हैव विच इज़ लूपरील, ठीक है. सो यहाँ का जो UI है, ये देख लो पीछे इसके जो आ रहा है, एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ गोइंग ऑन इन द कैनवस, उसने अपने मेमोरी से निकाला और उसने इस चीज़ को यूज़ किया बिकॉज इट लुक्स फैंसी ओवर हियर. सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी उसने वो चीज़ डाल दिया. सो अगर देखोगे कंपैरिजन तो ये चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, और सडनली इसने मेमोरी उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है, एंड इट डजंट लुक फैंसी एज वेल. सो एक चीज़ तो मेरे को समझ में आया कि जो Opus 4.8 का है उसने कंटेक्स्ट बनाया है, एप्लीकेशन बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, इट इज़ रिलेटिवली रियली गुड. लेकिन GLM 5.2 ने काम तो कर दिया है, ठीक है. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि GLM 5.2 मतलब किसी लायक का नहीं है, उसने एटलीस्ट काम कर दिया है, एंड आई एम प्रीटी मच सर्टेन कि ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन बना सकता है. हाँ, कुछ जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, सो हो सकता है उन सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाए, बट अगर आप इलोंगेटेड टाइम में अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ 100% है कि अब GLM 5.2 इज़ वेरी मच क्लोज टू व्हाट Opus 4.8 इज़. सो यहाँ तक है. सो ओवरऑल हमारा निष्कर्ष ये निकला कि भाई Opus 4.8 इज़ अनचैलेंजेबल, बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो कंटेक्स्ट बनाता है. बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ GLM 5.22. मुझे लगता है कि अगर Opus 4.8 को मैं नंबर 1 पे रखूँगा तो GLM 5.2 को मैं नंबर 2 पे तो 100% अभी रखूँगा ही रखूँगा, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, बहुत फास्ट रहा है, बहुत क्विक रहा है. सो ओवरऑल दैट्स अ थम्स अप, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like, subscribe and look for the notification as well, bell ring, और फिर मिलते हैं next time.